दोस्तों, स्वागत है आपको नेशनल न्यूज टुडे में। पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने जो राजनीतिक चालें चली हैं, उसने पूरे क्षेत्र के माहौल को हिलाकर रख दिया है। ऊपर से दोस्ती, अंदर से दुश्मनी और कैमरे के सामने इंडिया विरोधी बयानबाजी, लेकिन पर्दे के पीछे वही सरकार भारत से मदद के लिए हाथ फैलाती नजर आ रही है। यह मामला सिर्फ यू टर्न लेने का नहीं, बल्कि उससे भी बड़ा सवाल यह है कि यह यू टर्न करवाया किसने और किस दबाव में करवाया गया। जब अमेरिका और फ्रांस ने मिलकर बांग्लादेश की नीतियों को घेरा, तब यूनुस सरकार के पास बचने के लिए सबसे भरोसेमंद सहारा सिर्फ भारत ही था। पुरानी कहावत बिल्कुल फिट बैठती है, जब जेब खाली होती है तो जुबान तेज हो जाती है, लेकिन जब असलियत सामने आती है और पेट की भूख सताने लगती है तो वही अकड़ टूटने लगती है। आज बांग्लादेश की यूनुस सरकार की हालत देखकर यही महसूस होता है। जो सरकार कुछ दिन पहले तक भारत को आंखें दिखा रही थी, धमकी दे रही थी, वही अचानक नरमी दिखाने लगी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सुर ही बदल गए और कदम वहीं उठाने पड़े जिन्हें पहले नजरअंदाज किया जा रहा था। इसी दौरान फ्रांस की एंट्री ने इस पूरे मामले को और दिलचस्प बना दिया। फ्रांस ने खुले शब्दों में बांग्लादेश सरकार की नीतियों और कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए। वहीं दूसरी तरफ उस्मान हादी की मौत का मामला अचानक पूरी कहानी का बड़ा मोड़ बनकर सामने आया। जिस घटना के नाम पर बांग्लादेश में भारत विरोधी माहौल बनाया गया, उसी घटना पर उस्मान हादी के सगे भाई के बयान ने यूनुस सरकार की नींव हिला दी। उसने साफ कहा कि यह भारत की साजिश नहीं, बल्कि बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति का हिस्सा है और उसके भाई को हटाने में खुद सरकार और वहां सक्रिय कट्टरपंथी समूहों की भूमिका है। इससे भारत विरोध का पूरा नैरेटिव ही कमजोर पड़ गया। उसी दौरान कई वीडियो सामने आए जिनमें कुछ लोग खुलेआम कश्मीर का मुद्दा उठा रहे थे, भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे और पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ मोर्चा खोलने जैसी बातें कर रहे थे। ऐसा माहौल तैयार किया गया मानो भारत और बांग्लादेश के बीच टकराव निश्चित हो। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा, अमेरिकी कांग्रेस की चिट्ठी ने चुनाव, लोकतंत्र और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर सरकार से जवाब मांगा। फ्रांस ने मीडिया पर हमले पर नाराजगी जताई। तब सरकार को समझ आया कि अब खेल सिर्फ स्थानीय नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर खुल चुका है। इसी दबाव के बीच सरकार की भाषा बदलती दिखी, हाथ नरम पड़े और बयानबाजी का स्वर अचानक दोस्ताना हो गया। अब आते हैं उस असली वजह पर जिसने यूनुस सरकार को भारत के सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। असल कहानी आर्थिक दबाव की है। बांग्लादेश को तुरंत बड़ी मात्रा में चावल और आवश्यक आपूर्ति की जरूरत थी। पाकिस्तान भी चावल देने के लिए तैयार था, लेकिन कीमत इतनी ज्यादा थी कि सरकार के लिए उठाना मुश्किल हो गया। भारत का रेट सस्ता था और बड़े पैमाने पर सीधा फायदा मिलता था। भारत से 5 लाख टन चावल खरीदने पर हर टन में करीब $40 की बचत होती, यानी कुल मिलाकर लगभग $20 मिलियन की बचत। इतने बड़े आर्थिक फर्क ने सरकार की सारी राजनीतिक हेकड़ी निकाल दी। यह वही सरकार है जो कुछ दिन पहले तक भारत को चुनौती देने का दिखावा कर रही थी, लेकिन जब आर्थिक जरूरत सामने आई तो वही सरकार भारत के साथ यही नहीं, भारत ने मानवीयता दिखाते हुए प्याज की आपूर्ति भी की ताकि वहां बढ़ती कीमतों से लोगों को राहत मिल सके। भारत वहां निवेश, गैस, बिजली और कच्चे माल के जरिए लगातार मदद करता रहा है। फिर भी बांग्लादेश के कुछ कट्टरपंथी और राजनीतिक समूह भारत विरोधी माहौल बनाते रहे। अगर ध्यान से देखा जाए तो यह सब नया नहीं है। कई बार कमजोर सरकारें अपनी नाकामी छुपाने के लिए एक बाहरी दुश्मन गढ़ती हैं। पाकिस्तान और चीन ये फार्मूला पहले से अपनाते आए हैं और अब वही तरीका यहां भी दिख रहा है। यूनुस सरकार अपने राजनीतिक संकट, महंगाई, असंतोष और आंतरिक दबाव से बचने के लिए भारत को निशाना बना रही थी। लेकिन अब जब अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों का दबाव बढ़ गया, मीडिया पर हुए हमलों की दुनिया में आलोचना हुई, लोकतंत्र और चुनाव को लेकर सवाल खड़े होने लगे, तो सरकार को रुख बदलना पड़ा। इतिहास गवाह है कि भारत हमेशा जिम्मेदार पड़ोसी की तरह व्यवहार करता आया है। भारत चाहे तो सीमा बंद कर दे, सप्लाई रोक दे तो बांग्लादेश की आर्थिक नब्ज पर सीधा असर पड़े, लेकिन भारत ने हमेशा संयम दिखाया।
हालांकि अब चर्चा यह भी है कि क्या भारत को हमेशा नरमी ही दिखानी चाहिए या अब समय आ गया है कि कूटनीति के साथ साथ कड़ा संदेश दिया जाए ताकि वहां चल रहे भारत विरोधी एजेंडे पर लगाम लग सके। अब दोस्तों, इस पूरी कहानी के निर्णायक हिस्से पर ध्यान दीजिए, जहां यह सवाल सबसे बड़ा बन जाता है कि आगे का रास्ता क्या होगा और यह पूरा जियोपॉलिटिकल ड्रामा किस दिशा में जाएगा। बांग्लादेश की यूनुस सरकार सिर्फ बाहरी दबाव में नहीं बल्कि अपने ही देश के अंदर उठ रही आवाजों से भी घिरी हुई है। एक तरफ जनता महंगाई, बेरोजगारी और राजनीतिक अस्थिरता से त्रस्त है, दूसरी तरफ सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए भावनात्मक राजनीति का सहारा ले रही थी। लेकिन जब उनके ही देश के लोग खुलकर बोलने लगे, जब उस्मान हादी के परिवार ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए, जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनकी छवि कमजोर पड़ने लगी, तब सरकार को एहसास हुआ कि अब यह सिर्फ चुनावी या घरेलू मुद्दा नहीं रहा, बल्कि बांग्लादेश की प्रतिष्ठा और भविष्य से जुड़ा मामला बन गया है। आगे का परिदृश्य यही कहता है कि अगर बांग्लादेश की सरकार सच में सुधार चाहती है तो उसे कट्टरपंथी ताकतों पर लगाम लगानी होगी, भारत विरोधी नैरेटिव पर रोक लगानी होगी और यह साबित करना होगा कि वह वाकई लोकतंत्र, शांति और स्थिरता चाहती है। वरना दुनिया भर में उसकी साख और कमजोर होगी और आर्थिक दबाव और बढ़ जाएगा। वहीं भारत को भी अब अपनी रणनीति एक नए लेवल पर ले जानी होगी। जरूरत पड़ने पर सख्त कूटनीति अपनानी होगी ताकि यह साफ संदेश जाए कि भारत मदद के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन अपने राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता नहीं करेगा। यह भी समझना होगा कि सिर्फ मानवीय मदद, प्याज या चावल भेजना ही समाधान नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि भारत के खिलाफ नफरत फैलाने वाली ताकतों को सीधी चेतावनी मिले। आने वाला समय यह तय करेगा कि बांग्लादेश किस रास्ते पर आगे बढ़ेगा, स्थिरता, जिम्मेदार कूटनीति और भारत के साथ सकारात्मक संबंधों का, या फिर राजनीतिक जिद, कट्टरपंथ और गलत फैसलों का। इतना तय है कि हाल की घटनाओं ने यूनुस सरकार के असली इरादों, उसकी मजबूरी और उसकी बदलती रणनीति को दुनिया के सामने उजागर कर दिया है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल नेशनल न्यूज़ टुडे को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर देश विदेश से जुड़ी खबरें देखने को मिलते हैं।